हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर टुडेज टॉपिक। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमने क्रैनियल और स्पाइनल नर्व्स को देखा। आज हम रिफ्लेक्स एक्शन को देखने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट विथ रिफ्लेक्स एक्शन। नाउ डेफिनेशन क्या है इसकी? इट इज अ सडन स्पॉन्टेनियस ऑटोमेटिक इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स टू अ स्टिम्युलस। अब स्टिम्युलस क्या है? कोई भी मैकेनिकल, केमिकल और फिजिकल। मैकेनिकल यानी कोई इंजुरी हो सकती है, केमिकल यानी कोई एसिड बेस हो सकता है, और अगर हम यहाँ पर फिजिकल की बात करें तो कोई भी फैक्टर हो सकता है, जैसे हीट, टेम्परेचर, प्रेशर, इसमें से कुछ भी हो सकता है। ये क्या काम करता है? ये स्टिम्युलस का काम करता है। स्टिम्युलस यानी एनी डिटेक्टेबल चेंज इन इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरमेंट विच कॉजेस रिस्पॉन्स। ये क्या करता है? ये रिस्पॉन्स क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? स्टिम्युलस। अब सडन स्पॉन्टेनियस ऑटोमेटिक इनवॉलेंट्री, जब कभी भी तेज रोशनी आंखों पर गिरती है तो आंखें तुरंत बंद हो जाती है। एम आई राइट और रॉन्ग? ये क्या होता है? ये है रिफ्लेक्स एक्शन। बॉडी क्या करती है? देखो यहाँ पर जो तेज रोशनी है, ये क्या हुई? ऐसे बहुत से नेचुरल यहाँ पर रिस्पॉन्सेस बॉडी देती है, जिसमें से एक एग्जांपल हमने लिया। अब यहाँ पर स्टिमुलस कौन हो गया? तेज रोशनी। सडन स्पॉन्टेनियस ऑटोमेटिक इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स क्या हुआ? आंखों को तुरंत बंद करना। क्लियर है? अब इसको इनवॉलेंट्री क्यों बोला? ब्रेन के किसी भी कॉन्शियस एफर्ट के बिना ये रिस्पॉन्स आ जाता है, इसीलिए हमने इसको बोला इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स। क्लियर है? नाउ लेट्स गो इन डिटेल। अब हम एक एग्जांपल और देखेंगे और फिर देखेंगे ये किस तरह से काम करती है रिफ्लेक्स एक्शन, किस तरह से इसका रिफ्लेक्स पाथवे होता है। नाउ हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेने वाले हैं जिसको हम बोलेंगे नी जर्क रिफ्लेक्स। क्या देखने वाले हम? नी जर्क रिफ्लेक्स। अब यहाँ पर इस मैकेनिज्म को स्टडी करने के लिए मैकेनिज्म ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, इसमें कौन कौन से जो है यहाँ पर पार्ट्स इन्वॉल्व होंगे। ओके, इस पाथवे को देखने के लिए सबसे पहले रहेगा रिसेप्टर ऑर्गन। इनका सबका इन्वॉल्वमेंट इस पाथवे में है। पहला है रिसेप्टर ऑर्गन, दूसरा है एफरेंट नर्व फाइबर्स। ये क्या है? एफरेंट नर्व फाइबर्स। उसके बाद जो है ये है स्पाइनल कॉर्ड, उसके बाद ई फ्रंट नर्व फाइबर, ई फ्रंट नर्व फाइबर्स, और लास्ट है दैट इज इफेक्टर ऑर्गन। नाउ लेट्स स्टार्ट। अब सबसे पहले जो यहाँ पर रिसेप्टर ऑर्गन है वो कौन है? रिसेप्टर ऑर्गन इज मसल। किसकी मसल है यहाँ पर? नी की। ओके, हम क्या एग्जांपल देख रहे हैं? नी जर्क रिफ्लेक्स। यहाँ पर क्या होगा? देखो, स्टिम्युलस। अब स्टिम्युलस कुछ भी हो सकता है, जैसे पैट ऑन नी, पैट ऑन नी बाय, ठीक है, किसी भी चीज से यहाँ पर पैट किया जा सकता है। सपोज फॉर एग्जाम्पल बाय स्पून, जोरदार नी पर पैट किया जाए किसी स्पून से, ओके, या किसी टूल से, किसी से भी पैट किया जा सकता है। क्या होगा? जो यहाँ पर ये मसल है नी की, ये हो गई रिसेप्टर ऑर्गन। ये क्या हुई? रिसेप्टर ऑर्गन। रिसेप्टर ऑर्गन का क्या काम है? यहाँ पर स्टिम्युलस को रिसीव करने का वो काम करती है, इसीलिए हमने उसको क्या बोला? रिसेप्टर ऑर्गन। स्टिम्युलस को लेना है और आगे पास करना है। ओके, अब स्टिम्युलस को ले लिया, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ रिसेप्टर है मसल्स, मसल की जो स्पिंडल्स है ये क्या है? यहाँ पर रिसेप्टर का काम करेगी। नाउ जैसे ही रिसेप्टर ने अपना काम कर लिया, स्टिम्युलस को आगे पास होना है। स्टिम्युलस को कहाँ पास होना है? स्टिम्युलस को सीएनएस के तरफ जाना है। ओके, जिस पाथवे से वो जाएगा ये है स्टिम्युलस, और ये है वो पाथवे जिससे वो आगे बढ़ता है। ओके, अब ये स्टिम्युलस इस तरह आगे बढ़ने वाला है। इस पाथवे को हम बोलते हैं एफरंट पाथवे, और इसके अंदर जो नर्व फाइबर्स रहेंगे
वो रहेंगे एफरंट नर्व फाइबर्स। इन नर्व्स के अंदर कौन से फाइबर है? एफरंट नर्व फाइबर्स। क्लियर है? अब जब हमने स्पाइनल कॉर्ड को देखा तो हमको बताइए क्या है? डॉर्सल रूट। ये क्या है? वेंट्रल रूट। ये है डॉर्सल रूट गैंग्लियन। ठीक है, यहाँ पर कोई भी गैंग्लियन प्रेजेंट नहीं होगा। अब इस तरह से ये एफरेंट नर्व फाइबर्स क्या करेंगे? ये एफरेंट नर्व फाइबर्स यहाँ से सेंसरी इंपल्स को कैरी करेंगे और कहाँ पहुंचा देंगे? इन सीएनएस, यानी यहाँ पर कहाँ पहुंचाने वाले हैं? स्पाइनल कॉर्ड में। क्लियर है? रिसेप्टर ऑर्गन ने इंपल्स को लिया, एफरेंट नर्व फाइबर ने इंपल्स को कैरी किया थ्रू द सेंसरी नर्व फाइबर्स। यहाँ पर कैसे है? ये सेंसरी इन नेचर। किसके पास आ गए? उसके बाद जिसके पास आ गए वो है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर में ये आ गए हैं। फिर अब क्या होगा? स्पाइनल कॉर्ड यहाँ मॉड्यूलेटर का काम करता है। अब मॉड्यूलेटर मतलब क्या? जो सेंसरी इंपल्स यहाँ पर आए इनको प्रोसेस करके मोटार इंपल्स में यहाँ पर इनको कन्वर्ट कर देता है। सेंसरी टू क्या कन्वर्शन हो गया? मोटार। इसीलिए हमने इनको क्या बोला? स्पाइनल कॉर्ड हियर एक्ट एज अ मॉड्यूलेटर। नाउ जैसे ही प्रोसेस हुई यहाँ पर से वेंट्रल रूट के थ्रू ई फ्रंट पाथवे, जिसके अंदर ई फ्रंट नर्व फाइबर्स रहेंगे। कौन से नर्व फाइबर्स रहेंगे? ई फ्रंट नर्व फाइबर। क्या काम करते हैं? मोटार इंपल्स को ले जाने का काम करते हैं। अब ये यहाँ से इनको ले जाने का काम कर रहे हैं। ये तुरंत इन मसल्स को जो है वहां पर ले जाकर रिस्पॉन्स को दे देंगे। मतलब कहाँ तक पहुंच गए? इफेक्टर ऑर्गन तक। ये पूरा क्या है? ये है इफेक्टर ऑर्गन। अब जैसे ही जोरदार पैट किया था नी पर तो तुरंत मैसेज गया और मसल का मूवमेंट हो गया और वहां से मसल जो है मूव हो गई। इसका मतलब मसल मूव हो गई मतलब क्या हुआ? यहाँ पर नी को पीछे खींच लिया गया, जिससे जो पैट हो रहा था वो पैट से वो बच सकती है। तो ये क्या हुआ? ये नथिंग बट मसल का मूवमेंट हुआ। मसल किस तरह से मूव करती है? वो कॉन्ट्रैक्ट करती है और रिलैक्स कर कर रिस्पॉन्स देती है। क्लियर है? दैट इज कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन किस तरह मसल का होगा? ये जो है ये मसल में होने की वजह से ही मसल क्या होगी? वहां से मसल जो है बॉडी पार्ट को मूव करने में मदद करेगी। और क्या मिला रिस्पॉन्स? मूव द नी। नी को वहां से पीछे जो है मसल के थ्रू मूव कर लिया गया और क्या किया? इस पैट से उसको वहां पर जो है रिस्पॉन्स दिया गया। पैट क्या था? वो स्टिमुलस था। मसल की मूवमेंट क्या हुई? वो रिस्पॉन्स हुई। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। फिर से एक बार हम देखते हैं। यहाँ पर क्या होगा? जो मसल के स्पिंडल रहेंगे इसके थ्रू हमने मैसेज को ट्रांसमिट किया। सेंसरी इंपल्सेस, यानी सेंसरी इंपल्सेस कौन ले जाएगा? एफरेंट नर्व फाइबर्स। कहां से ले जाएंगे? डॉर्सल रूट से किसके अंदर ले जाएंगे? स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। स्पाइनल कॉर्ड मॉड्यूलेशन का काम करता है। सेंसरी को किस में कन्वर्ट कर देता है? मोटार में। और फिर वेंट्रल रूट के थ्रू इन मोटार इंपल्सेस को ई फ्रंट नर्व फाइबर्स जो है आगे मोटार एंड प्लेट तक ले जाएंगे और मूवमेंट ऑफ मसल इज नथिंग बट द रिस्पॉन्स गिवन। अब आप देख सकते हैं ये पाथ किस तरह से फॉलो होती है? लाइक दिस, यानी वन वे। किस तरह से जा रही है? इन वन डिरेक्शन। इस तरह से ये सिंगल डिरेक्शन में इंपल्स कैरी होता है। लेकिन टू वे रिस्पॉन्स जो है यहाँ पर वो उसका सिग्निफिकेंस है। कैसे? देखो, इसका अगर हम सिग्निफिकेंस देखना चाहे तो सबसे पहला क्या है? क्विक रिस्पॉन्स। अगर बॉडी को किसी भी हार्मफुल स्टिमुलस से बचाना है तो रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए? क्विक। जितना रिस्पॉन्स क्विक होगा उतना ही बॉडी को डैमेज कम होगा। और दूसरा क्या है इसका? हमने बोला इसका टू वे सिग्निफिकेंस है। कैसे है? ये ब्रेन का ओवरलोड कम कर देता है, यानी ब्रेन में फटीग को भी ये प्रिवेंट करता है। क्लियर है? अब जिस पाथ से इस तरह ये जो फॉलो हुई, रिसेप्टर ऑर्गन ने लिया, एफरेंट ने मूव किया, जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है इसने मॉड्यूलेट किया,
एफरेंट नर्व फाइबर ने ले जाने का काम किया और इफेक्टर ऑर्गन ने रिस्पॉन्स दिया। ये पूरी जो है इसको हम बोलते हैं दिस पाथ ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन इज नोन एज रिफ्लेक्स आर्क। इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स आर्क। क्लियर है अबाउट रिफ्लेक्स एक्शन? नाउ लेट्स मूव टूवर्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सेस। अब हम देखेंगे कौन कौन से अलग अलग रिफ्लेक्सेस होते हैं और किस बेसिस पर हमने उनका डिवीजन किया है। ओके, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल ओवर द एक्शन, एक्शन के ऊपर किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा, उस बेसिस पर हम रिफ्लेक्सेस को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्रैनियल रिफ्लेक्सेस एंड स्पाइनल रिफ्लेक्सेस। नाम से ही आप समझ रहे, कैरिड आउट बाय ब्रेन, और ये किससे कैरिड आउट होगी? दीज आर कैरिड आउट बाय स्पाइनल कॉर्ड। ओके, ये कैसी होगी? कैरिड आउट बाय ब्रेन। दीज आर कैरिड आउट बाय स्पाइनल कॉर्ड। ये कैसी होगी? दिस विल बी स्लो, दिस विल बी क्विक एक्टिंग। ओके, अगर हम एक्शन में देखें तो ये कैसी है? स्लो, और ये कैसी है? क्विक एक्टिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसका अगर हम एग्जाम्पल ले तो जैसे स्मेल और साइट ऑफ फूड साल्वेशन। कोई बहुत टेस्टी फूड को, टेस्टी इन द सेंस जो दिखने में बहुत ही ज्यादा जो है वहां डिलीशियस दिख रहा है, इस तरह के फूड की अगर स्मेल आती है और देखा जाए तो उसी से जो मुंह में पानी आ जाता है, यानी माउथ वाटरिंग फूड जिसको हम बोल सकते हैं, वो कैसा रिस्पॉन्स हुआ? वो क्रैनियल रिस्पॉन्स हुआ। क्लियर है? क्रैनियल रिस्पॉन्स। अब स्पाइनल की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टेपिंग ऑफ लेग, एंड इट्स विड्रॉल फ्रॉम हॉट सरफेस। अगर अचानक से पाव किसी गर्म चीज पर गिर जाए तो तुरंत वो पाव जो है वहां पर से उस लेग की मूवमेंट हो जाती है, इसको हम बोलेंगे स्पाइनल रिफ्लेक्स। क्लियर है ना? बेस्ड ऑन प्रीवियस एक्सपीरियंस, यानी पहले के एक्सपीरियंस के बेस पर हम अब रिफ्लेक्सेस को और दो पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं, अनकंडीशनल एंड कंडीशनल। पहला क्या है? अनकंडीशनल, जो अनकंडीशनल रिस्पॉन्सेस है, और ये क्या है? कंडीशनल रिस्पॉन्सेस। अब अनकंडीशनल मतलब जो नेचुरली यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, जिनको किसी भी प्रीवियस एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। नो प्रीवियस एक्सपीरियंस विल बी नीडेड। यहाँ किसी भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि स्नीजिंग, छींकना, हिकअप्स यानी हिचकी आना, हिकअप, ये सभी किस तरह, बहुत सारी एक लंबी लिस्ट हम यहाँ लिख सकते हैं। इनमें किसी भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, ये बॉडी के अनकंडीशनल रिफ्लेक्सेस है। अब कंडीशनल रिफ्लेक्सेस क्या है? जिनमें एक्सपीरियंस की जरूरत है, बेस्ड ऑन प्रीवियस एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन प्रीवियस एक्सपीरियंस। ये जो है ये पहले वॉलेंट्री होते हैं, लेकिन धीरे धीरे लर्निंग और बहुत ज्यादा परफेक्शन के बाद ये इनवॉलेंट्री हो जाते हैं। तो ये कैसे हैं? अब हम एक एक्सपेरिमेंट देखने वाले हैं, बेल एक्सपेरिमेंट ऑन डॉग। इसके थ्रू हम कंडीशनल रिफ्लेक्सेस को पढ़ने वाले हैं। देखो क्या है, बेल एक्सपेरिमेंट ऑन डॉग बाय पैवलॉव। इसको पैवलॉव्स एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। ओके, बेल एक्सपेरिमेंट ऑन डॉग और पैवलॉव्स एक्सपेरिमेंट। इन्होंने सबसे पहले क्या किया, साइंटिस्ट ने डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और कंडीशनल रिफ्लेक्सेस को डिटेल्स में यहाँ पर स्टडी कर लिया। कैसे किया देखो, सबसे पहले हमको पता है जब भी किसी फूड को, कोई हंग्री एनिमल है, बहुत ज्यादा भूखा है, और उसको खाना की स्मेल और खाना दोनों भी अगर वहां दिखा दिए जाए तो वो जो डॉग है वो क्या करेगा, डॉग सलाइवा सिक्रीट करेगा, यानी
डॉग विल स्टार्ट सैलिवेटिंग। क्लियर है, वो क्या करेगा, वो सलाइवा को सिक्रीशन शुरू कर देगा। इन्होंने इसी चीज को यहाँ पर देखा। अब देखो यहाँ पर फूड क्या है, फूड यहाँ पर अनकंडीशनल स्टिम्युलस है। कैसा है फूड, अनकंडीशनल स्टिम्युलस, और सलाइवा निकलना यानी क्या है, ये अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है। अब इस अनकंडीशनल को किस तरह कंडीशनल किया जाने वाला है ये हम पढ़ रहे हैं। समझा, पैवलॉव एक्सपेरिमेंट क्या है, ये डॉग के ऊपर किया गया एक्सपेरिमेंट है। साइंटिस्ट पैवलॉव ने इसको किया, इसीलिए इसको पैवलॉव एक्सपेरिमेंट बोल दिया। नाउ खाने को देखकर किसी भी हंग्री एनिमल में सलाइवा का सिक्रीशन शुरू हो जाएगा। सलाइवा जो है यहाँ पर वो उसका रिस्पॉन्स है। वो क्या है, उसका रिस्पॉन्स है, किसके बेसिस पर है, स्टिमुलस के। स्टिमुलस क्या है, फूड। क्लियर है। अब क्या किया साइंटिस्ट ने, सबसे पहले उसने फूड दिखाया, तो फूड दिखाते ही उसने डॉग ने सलाइवा सिक्रीशन शुरू कर दिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट टू दैट, ये देखो पहले स्टेप में ये किया, दूसरे स्टेप में क्या किया, बेल को रिंग किया। बेल को क्या किया, ही रैंग्स द बेल, और फूड दिखाया नहीं। फूड क्या किया, दिखाया नहीं, फूड नहीं दिखाया, सिर्फ बेल रैंग की, तो भी डॉग ने क्या किया, यहाँ पर डॉग ने कोई भी रिस्पॉन्स दिया नहीं, क्योंकि उसका रिस्पॉन्स किसके बेस पर था, फूड के बेस पर। अब उन्होंने तीसरे स्टेप में क्या किया, उन्होंने बेल रैंग की और फूड दिखा दिया। ओके, हंग्री, देखो एनिमल कैसा है, हंग्री है, उसने जैसे ही बेल रैंग की और फूड वहां पर दिखा दिया, जैसे ही फूड दिखाया एनिमल ने सलाइवा सिक्रीशन शुरू कर दिया उस डॉग ने। अब ऐसा उन्होंने कंटिन्यू बहुत सारे बार रिपीटेड, हर रोज बहुत दिनों तक ये कंटिन्यू रिपीटेशंस इसका शुरू रखा। अब ये रिपीटेशन करने से वजह से डॉग के दिमाग में एक बात फिक्स हो गई कि जैसे ही बेल बजेगी मेरे सामने खाना आने वाला है, और उसने सलाइवा सिक्रीट करना शुरू कर दिया। तो अब देखो फिर क्या हुआ, फिर जैसे ही बेल बजी, बेल रैंग्स, और फूड दिखाया नहीं, कब, बहुत दिनों के बाद। अभी हम देखे बेस ऑन प्रीवियस एक्सपीरियंस, प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेस पर क्या होता है, जो वॉलेंट्री रिस्पॉन्स है उसका क्या कन्वर्शन हो जाता है, इनवॉलेंट्री। और ये क्या हुआ, देखो बेल रैंग हुई, उसको पता है रोज ही बेल रैंग होती है, तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही बेल बजी तुरंत वहां पर क्या होने वाला है, फूड आने वाला है। तो उसके दिमाग में ये बात फिक्स हो गई थी कि बेल रैंग होते ही फूड आएगा। तो जैसे ही फूड, यहाँ पर बेल रैंग हुई, फूड आया नहीं, फिर भी डॉग ने सलाइवा सिक्रीट करना शुरू कर दिया। क्लियर है। तो अब यहाँ पर बेल क्या हो गई, बेल यहाँ पर कंडीशनल स्टिमुलस बन गई, और सलाइवा क्या हो गया, यहाँ पर कंडीशनल रिस्पॉन्स। देखो पहले फूड क्या था, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, अनकंडीशनल स्टिमुलस, और सलाइवा क्या था, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। अब क्या हुआ, बेल क्या बन गई, बेल यहाँ पर अनकंडीशनल स्टिमुलस बन गई, और सलाइवा यहाँ पर कंडीशनल रिस्पॉन्स हो गया। इसके ऊपर से उन्होंने क्लियर बता दिया कि कंडीशनल रिफ्लेक्सेस क्रिएट किए जा सकते हैं। क्लियर है, पैवलॉव ने ये एक्सपेरिमेंट क्यों किया, क्यों करके वहां पर कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेस पर किस तरह रिस्पॉन्स क्रिएट किए जाते हैं वो उनको वहां पर स्टडी करना था। अब ये एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किया, ये एक्सपेरिमेंट कर कर यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये प्रूफ कर दिया कि यहाँ पर अनकंडीशनल जो स्टिमुलस था उसका अनकंडीशनल रिस्पॉन्स था, वैसे ही कंडीशनल स्टिमुलस से कंडीशनल रिस्पॉन्स लिया जा सकता है। नाउ इस एक्सपेरिमेंट से क्या जो है सिग्निफिकेंस मिला, और किस तरह से यहाँ पर ये एनिमल्स को मदद करता है। एनिमल्स हैव टू अडॉप्ट इन वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट। इस एनवायरमेंट में उनको अच्छे से अडॉप्ट होने के लिए इस तरह के एक्सपीरियंसेस और इस तरह के कंडीशनल रिफ्लेक्सेस उनके सर्वाइवल में उनकी मदद करते हैं। क्लियर अबाउट कंडीशनल रिफ्लेक्सेस। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड अनदर। जैसे अगर हमको इसका और एक एग्जांपल अगर हम सिंपल लेना चाहे तो यहाँ पर डांसिंग आप ले सकते हैं, ठीक है।
जो कि लर्निंग से यहाँ पर जो है एबिलिटी को इम्प्रूव किया जाता है। नेक्स्ट टू दैट इज अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ साइनेप्सिस इन्वॉल्व। जो साइनेप्सिस कितने हैं उस हिसाब से हम इनको और दो हिस्सों में डिवाइड करने वाले हैं। एक है सिंपल मोनोसाइनेप्टिक और एक है कॉम्प्लेक्स। नाम से ही हम समझ गए, सिंपल यानी जिसमें यहाँ पर सेंसरी एंड मोटार न्यूरॉन्स इन्वॉल्व रहेंगे, एकदम सिंपल। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था नी जर्क रिफ्लेक्स, यही इसका एग्जांपल है। क्लियर। अब कॉम्प्लेक्स जिसमें पुल ऑफ न्यूरॉन्स बहुत सारे यहां पर इन्वॉल्व होंगे, मोटार, इंटरनर्वस और सेंसरी, इंटरनर्वस, मोटार, ये सभी यहां पर जब इन्वॉल्व होंगे तो पुल्स ऑफ न्यूरॉन्स विल बी इन्वॉल्व। सच अ टाइप ऑफ द रिफ्लेक्सेस नोन एज कॉम्प्लेक्स साइनेप्टिक रिफ्लेक्सेस। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसका एग्जाम्पल लेना चाहे तो नथिंग बट जंपिंग, रनिंग, साइक्लिंग, इस तरह के एग्जाम्पल यहां पर लिए जा सकते हैं। क्लियर है। नाउ रिफ्लेक्स एक्शन के हमने अलग अलग टाइप्स देखे। रिफ्लेक्स एक्शन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल ओवर द एक्शन, क्रैनियल एंड स्पाइनल। स्पाइनल बहुत क्विक होते हैं, क्रैनियल स्लो होते हैं एज कंपेयर टू स्पाइनल। क्लियर है। जो ब्रेन से कैरिड आउट होंगे वो है स्पाइनल, और जो क्रैनियल, और जो स्पाइनल से कैरिड आउट होंगे स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू वो है स्पाइनल। नाउ नेक्स्ट टू दैट हमने देखा एक्सपीरियंस के बेसिस पर किस तरह ये रिस्पॉन्सेस होते हैं। अनकंडीशनल, जिनके लिए कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, जैसे ब्लिंकिंग ऑफ आई, ओके। और कंडीशनल जैसे कि जिनमें यहाँ पर लर्निंग और कंटिन्यू अगर इसी तरह को उस पर्सन को ट्रेन किया जाए तो बहुत ट्रेनिंग होने के बाद परफेक्शन आ जाता है। नाउ नेक्स्ट टू दैट अकॉर्डिंग टू, जिसमें हमने देखो पैवलॉव का एक्सपेरिमेंट पढ़ा, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट विच इज ऑन डॉग, बेल एक्सपेरिमेंट ऑन डॉग और पैवलॉव एक्सपेरिमेंट। क्लियर। नाउ नेक्स्ट टू दैट फिर साइनेप्सिस कितने प्रकार के रहेंगे, उस हिसाब से सिंपल और कॉम्प्लेक्स, इस तरह हमने और दो कैटेगरी में इनको डिवाइड कर दिया। नाउ रिफ्लेक्स एक्शन के सिग्निफिकेंस को हम लेते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन 2 वे जो है यहाँ पर सिग्निफिकेंट है। सबसे पहले ये क्विक रिस्पांस देता है बॉडी को, और कोई भी हार्मफुल, जो भी बाहर के हार्मफुल स्टिमुलस रहेंगे, कोई भी हार्मफुल हो सकता है स्टिमुलस, उस स्टिमुलस से बॉडी का डैमेज नहीं होना चाहिए, बॉडी को कम से कम जो है यहाँ पर डैमेज होना चाहिए। इस तरह अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग रिस्पांस देने का काम जो करता है वो है रिफ्लेक्स एक्शन, जिससे सर्वाइवल में मदद मिलती है। नेक्स्ट टू दैट ये क्या करता है, ये ब्रेन का जो ओवरलोडिंग है इससे भी ब्रेन को बचाता है। ब्रेन के पास अगर हर एक चीज को भेज दिया जाए तो ब्रेन के अपने भी बहुत सारे काम हैं, तो ब्रेन में फटीग आता है। इसीलिए क्या किया, ब्रेन का कुछ लोड यहाँ पर कम कर दिया और ब्रेन की ओवरलोडिंग और उसका फटीग प्रिवेंट कर दिया। दिस इज अबाउट रिफ्लेक्स एक्शन। होप today's lecture will be helpful for you. Have a nice day everyone.